और देश की राजधानी दिल्ली में आरक्षण सुधार और जातीय आरक्षण हटाने की मांग को लेकर एकाएक घमासान मच गया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए भारी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन की इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है और पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अनुमति की खबरें पूरी तरीके से फर्जी और भ्रामक है। नई दिल्ली जिले में BNSS की धारा 163 लागू कर दी गई है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को रामलीला मैदान जाने की अपील कर रही है। देखिए हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। जंतर मंतर पर संग्राम, आरक्षण पर छिड़ी बात। दिल्ली पुलिस का अलर्ट, धारा 163 लागू। सोशल मीडिया पर आह्वान, उमड़ा जन सैलाब। बिना इजाजत प्रदर्शन, फर्जी दावों पर पुलिस की नकेल। राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का केंद्र बन गया है। आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत देश के कोने कोने से प्रदर्शनकारी दिल्ली पहुंचने लगे हैं। जंतर मंतर पर आरक्षण व्यवस्था में सुधार और जातीय आरक्षण को खत्म करने की मांग को लेकर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरह अलर्ट पर रख दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाकर रामलीला मैदान शिफ्ट करने की कवायद जारी है। हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले जो सवर्ण वर्ग पे UGC का ये काला कानून लाया गया है, विद्यालयों में जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से, क्या हमारे बच्चे अछूत हैं? हमारा बच्चा अगर विद्यालय में पढ़ने जाता है तो क्या बगल वाले बच्चे से पूछता है कि किस जाति के हैं आप? हमारा बच्चा अगर पढ़ने जाता है, इवन मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, मैं अपने साथ जिस हॉस्टल में जिस कमरे में रहा हूँ, मैं अपने साथ एक दलित बच्चे को साथ में रखा हूँ, साथ में खाना खाया हूँ, एक थाली में खाना खाया हूँ। देखो, हम अनशन पर नहीं रहते, ये सरकार तानाशाही कर रही है, पुलिस तानाशाही कर रही है। अब हमने ये संकल्प लिया है, प्राण न्यौछावर कर देंगे, आंदोलन से नहीं जाएंगे। आपसे प्रशासन ने भी बातचीत की, कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, रामलीला मैदान जाइए। आप लोग कह रहे हैं कि हम यहीं पर। प्रशासन मूर्ख बना रही है। मैंने की प्रशासन से लाओ परमिशन, कहाँ है, दिखाओ। परमिशन नहीं दिखा पाई। ये सरकार गुंडा है और ये पुलिस प्रशासन सबसे बड़ा गुंडा तंत्र है सरकार का। इसका मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों को समाज में बराबर का दर्जा और न्याय दिलाना है। शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीति में वंचित समुदायों के लिए सीटें सुरक्षित की जाती हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। ये भारतीय संविधान द्वारा दिया गया एक कानूनी अधिकार है जो समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करता है। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि देश के शासन और प्रशासनिक व्यवस्था में सभी वर्गों और जातियों की भागीदारी हो। जो वर्ग सामाजिक या आर्थिक रूप से पीछे छूट गए हैं, उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए ये एक नीतिगत पहल है। वर्तमान में आरक्षण का मुख्य आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी प्रावधान है। मैं मध्य प्रदेश जिला सागर से आया हूँ। मेरा यह अनुरोध है कि प्रजातंत्र में संविधान सब कुछ होता है। संविधान की संधि विच्छेद करिएगा, सबके लिए एक विधान, फिर हम सामान्य वर्ग के लिए 2 विधान क्यों? जब सरकार कहती है एक देश एक कानून एक विधान, तो फिर 2 विधान क्यों? क्या हमने सामान्य वर्ग में जन्म लेके गुनाह किया है? केंद्र सरकार के स्तर पर आरक्षण प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 27%, अनुसूचित जाति यानी कि SC 15%, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST 7.5%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS 10%। दरअसल इस पूरे आंदोलन की नींव सोशल मीडिया पर पड़ी। इंस्टाग्राम पर सक्रिय आरक्षण हटाओ आंदोलन नाम के पेज के जरिए दिल्ली पहुंचने की अपील की गई थी। देखते ही देखते ये डिजिटल कॉल जमीनी प्रदर्शन में बदल गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जंतर मंतर पर किसी को भी एकत्रित होने की इजाजत नहीं है। जो लोग अफवाहें या फर्जी खबरें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कई हमारे नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया, होटलों में बंदी बना लिया, बॉर्डर पे रोक रखा है और प्रेसिडेंट को कभी कह रहे हैं कि रामलीला में परमिशन दी गई है, कभी जंतर मंतर से कह रहे हैं हट जाओ। देश में जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जाए। आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक स्थिति यानी कि गरीबी होना चाहिए। वर्तमान आरक्षण प्रणाली की समीक्षा कर इसमें बड़े स्तर पर बदलाव किए जाए। जातिगत भेदभाव खत्म कर सभी युवाओं को योग्यता के आधार पर बराबर मौका मिले। इस प्रदर्शन को किसी भी पारंपरिक राजनीतिक दल का चेहरा भले नहीं मिला, लेकिन इसे सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर, युवा संगठनों और समान वर्ग से जुड़े कई सामाजिक मंचों का व्यापक समर्थन
रखा है। भारी तादाद में पहुंचे युवाओं का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि पुलिस लगातार बातचीत के जरिए मामले को शांत करने में लगी हुई है। तो उधर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लाखों फॉलोअर्स वाले पेजों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कई गैर राजनीतिक छात्र गुट और बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे हैं। आरक्षण विरोधी और सुधारवादी सामाजिक संगठनों का परोक्ष सहयोग स्वतंत्र नागरिक देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे आम युवा और प्रदर्शनकारी। फिलहाल जंतर मंतर से लेकर लुटियंस दिल्ली तक भारी सुरक्षा बल तैनात है। पुलिस का साफ संदेश है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अब देखना ये होगा कि रामलीला मैदान में शिफ्ट होने की अपीलों के बीच ये प्रदर्शन क्या नया मोड़ लेता है। दिल्ली जंतर मंतर से हिंदी खबर के लिए केशव मोहन मिश्रा की खास रिपोर्ट।